अरे सर आप कहाँ घूम रहे इधर? मैं कुछ नहीं, बस आया था। यहाँ कैसे क्या बैठे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ, मैं बोला सो रिकॉर्ड कर लूँ। बस ऐसे ही बैठा हूँ यार, सोच रहा हूँ साला कनान को क्या हो गया। कनान ऐसी जगह थी कि आदमी बहुत गर्व के साथ जिक्र करता था कनान का। पिछले कुछ समय से तो ऐसी चीज़ें हो रही कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अभी वो तुम्हारे बच्चे को मारे ना, क्या क्या नाम था उसका? राहुल सलाम है। राहुल सलाम है। मतलब बताते हैं कि वो अच्छा लड़का था, कोई गलत चीज़ों में रहता नहीं था, कहीं डांस वांस सिखाता था, क्रिएटिव था, आर्टिस्ट था, सेंसिटिव था। वैसे तो ऐसे लोग बचे नहीं, सेंसिटिव लोग बचे नहीं, क्रिएटिव लोग बचे नहीं तुम्हारे गांव में, और फिर भी अब उनको इस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। ये सब सोचते हुए बैठा हूँ। तुम सुनाओ, कहाँ है? कुछ नहीं, बस ऐसे आया था। तुम लोग को चिंता नहीं होती क्या, पत्रकार लोगों को, कि ये सब क्या हो रहा कनान में, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा जाए, चिंता की जाए? किसी एक पत्रकार मित्र से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि लेकिन उसके भाइयों ने जो किया वो सही था क्या? अरे तो भाई, भाइयों के करने की सज़ा, मतलब ये तो समझ में नहीं आई ना, बात ही समझ में नहीं आई। करने किसी और की सज़ा किसी और को, ये सब चीज़ें ठीक चीज़ें नहीं हैं। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ ना। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, करते जाओ, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से कुछ भी होना। पहले तो एक वो जो, मतलब एक गांव के पास में एक अच्छी खासी ज़मीन थी, औद्योगिक ज़मीन थी, अब वो रिहायशी इलाका बना दिया जा रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, कहीं से कोई विरोध नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सब कुछ ऐसे शांति के साथ कनान स्वीकार कर रहा है। बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये जगह एक ज़माने में कनान, खदान, संघर्ष की भूमि मानी जाती रही है। इतने सारे ट्रेड यूनियंस यहाँ पे सक्रिय थे, इतने ट्रेड यूनियन के लीडर्स थे यहाँ पे। कहाँ गए सब? क्या हो गया? और कौन ये सब नियंत्रित कर रहा है? कैसे चला रहा है? क्यों चला रहा है? आखिर ऐसा, मतलब ये तो मेरे ख्याल से कनान जो बोला जा रहा है कि कस्टोडियल डेथ हुई है उसकी, राहुल सलामे की, मेरे ख्याल से पुलिस, कनान की पुलिस इतनी बर्बर कभी नहीं थी, यानी इतनी क्रूर कभी नहीं मानी गई। कनान की पुलिस तो हमेशा से बड़ी उदार, बड़ी सेंसिटिव मानी जाती थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये इलाका कैसा है, और बहुत चतुराई से सारी चीज़ों को वो लोग हैंडल करते थे। फिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सच तो यही है ना कि घर से जब उसको ले जाया गया और घर में जब वो आया, तो इस बीच में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको वो सह नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। सब चीज़ बहुत डराती है, बहुत ज़्यादा डराती है। मेरा तो अब मन करने लगा कि अब मैं कनान आऊँ ही ना। मतलब मैं बहुत फ़ख्र से, बहुत गर्व के साथ बोला करता था, आज भी बोलता हूँ। बाहर सभी लोग जानते हैं मुझे, जो लोग जानते हैं, देश में जानते हैं, दुनिया में जानते हैं, वो कनान जोड़ के जानते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, मैं कनान में रहता हूँ। आज भी बाहर से कोई आता है मिलने की, तो मैं उसको कनान ही बुलाता हूँ। यहीं कहीं किसी भी दुकान पे, चौराहे पे खड़े होकर, चाय की दुकान पे खड़े होकर बातचीत करता हूँ, उसको चाय पिलाता हूँ। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि एक कनान के साथ जुड़ाव है, और वो जुड़ाव मेरे जरिए बाहर के लोगों को भी दिखाई दे। लेकिन अब थोड़ा संकोच और शर्म आने लगी, अब शर्म जैसी महसूस करने लगा हूँ। क्यों, मतलब क्यों अब कनान का नाम अपने साथ जोड़ के रखूँ? कोई यानी, मतलब कुछ अभी मैंने कहीं शायद तुम्हारे ही स्टेटस पे देखा या कहीं देखा, कैंडल मार्च निकला था राहुल सलामे के लिए। बहुत अच्छा लगा कि गांव के लोगों में जागरूकता है कि चलो, अपने बीच का एक बच्चा गया था, उसके लिए एक श्रद्धांजलि के लिए ही सही, औपचारिक रूप से सही है, जैसे भी सही, सोच करके कि चलो इसको श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन बस श्रद्धांजलि दे देने से मामला कैसे ख़त्म हो जाएगा? सुनने में आया कि उस जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी गर्भवती है, एक बच्ची भी है उसको, उनके जीवन का क्या, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कहीं कोई बात नहीं हो रही। मीडिया से सब कुछ गायब है, कोई कुछ लिख ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में।
पुलिस वालों ने मारे या नहीं मारे वो बहुत 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 इस पे बात करना यानी मतलब ये समझो कि एक तरह से सर कूटने जैसा है, अपना ही सर कूटने जैसा है, क्योंकि ऐसे चीज़ों के कभी नतीजे निकल के नहीं आते, ये सब चीज़ें दबा दी जाती। अगर हुआ भी होगा तो व्यवस्था दबा देगी, नहीं हुआ होगा तो जांच में ये होगा कि नहीं हुआ। लेकिन इस हो हल्ले में मूल बात गुम होती जा रही है। मूल बात ये है कि एक व्यक्ति जो अपराधी नहीं था, जो निर्दोष था, वो मारा गया। अब उसके परिवार के भरण पोषण के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। आश्चर्य कि कोई नेता घर से निकल के बात ही नहीं कर रहा है। अरे कनान के लोग मिल के अगर चाहे 10-10 रुपये भी इकट्ठा करें, कितनी आबादी है यहाँ की, सारे नेता लोग ही जेब से 1000-1000 2-2000 रुपये वो दे, आम जन से 10-10 रुपये भी ले, कम से कम उस बच्ची के शिक्षा के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ किया जा सकता है, करना चाहिए। कोई पहलकदमी नहीं, कोई आगे ही नहीं आ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया भी ऐसे यूज़ किया जाता है जैसे कि मतलब अगर उस चीज़ के साथ हम अपने आप को जोड़ के दिखाएंगे तो हम कुछ कहलाएंगे, सिर्फ कहलाने के लिए। लेकिन ज़मीन पे ठोस धरातल पे कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दुखी होकर बैठा हूँ यहाँ पे। तो अच्छा सर, एक चीज़ पूछूं क्या? हाँ पूछिए। बोला सर, पूछ लीजिए, आज मौका है आपके पास। सर जैसे अभी मैं तो 7-8 साल हो गए इस पत्रकारिता में, जैसा हो सके वैसा मतलब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे कोई ऐसा नया नेतृत्व ऐसा दिख नहीं पाया सर इतने सालों में। वही चेहरे दिखते हैं, वही नेता नगरी, और उनसे भी कुछ ऐसा खास उम्मीद नहीं रख पाई है यहाँ की जो जनता है, या हम लोग भी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज़ कैसी है कि यहाँ पे इस समय के जो नेतागण दिखाई देते हैं ना, जब ये इन्होंने शायद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो ये सभी लोग बड़े क्या बोलेंगे, बहुत चेतना संपन्न थे। इनके भीतर कुछ बदलने का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का ऐसा मादा था। क्योंकि जब जहाँ से जितना मैं देख पा रहा हूँ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सभी सुविधाभोगी हो गए। मतलब ये बिल्कुल व्यवस्था के साथ एकदम एडजस्ट हो गए। और सबसे बुरी बात जानते हुए क्या हुआ कि नई पीढ़ी का नेतृत्व सिर्फ कनान में नहीं तैयार है, ऐसा नहीं है, नहीं हो पाया, ये पूरे देश में कहीं दिखाई नहीं देता है। आज भी मतलब नेतृत्व के नाम पर ना वही सब पुराने चेहरे चल रहे हैं। और ये कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से कुछ ऐसा हुआ है पिछले 25-30 साल में, 35 साल में, 25 साल में तो मान के चलो कि ऐसा कुछ हुआ है कि जो चेहरे पहले बड़े चेहरे बन गए थे ना, घुमा फिरा के उन्हीं के हाथ में सब कुछ देने की एक सोच चारों तरफ से बनी। कुछ भी हो, अभी अगर आप यहाँ के नए चेहरे नहीं हैं या नए नेतृत्व नहीं है जो आगे बढ़ के काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर जानते हो किस चीज़ का दबाव है? छाया में चलने का। यानी कांग्रेस में अगर कोई नया लड़का कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको बस ये बाध्य कर दिया जाएगा कि वो जो पहले से कांग्रेस के बड़े नाम हैं उनकी छाया में चले। यही हाल बीजेपी में है, यही हाल शिवसेना में है, और इतर पार्टियां मतलब कोई निर्दलीय या नया चेहरा किसी तरह से कोई चेतना संपन्न तो दिखता ही नहीं है। अच्छा, मैं जब सोचता हूँ सिर्फ कनान में ऐसा है क्या, तो मैं पाता हूँ कि सिर्फ कनान में नहीं है, ये लगभग पूरे देश का आलम है, ये पूरे देश का है। अब नागपुर में ढूंढो ना नया कौन नेतृत्व है, कोई निकल के नहीं आता। अगर कोई आता भी है ना तो उसके सिर पे इतना भार दे दिया जाता है कि बेचारा उस भार से दब के मर जाता है। नए नेतृत्व का कोई पोषण ही नहीं करना चाहता है। सभी जो है मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी एक साजिश, एक षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है पूछोगे तो मैं बताऊंगा व्यवस्था का षड्यंत्र है। व्यवस्था इस तरह की बन गई है ना कि वो एक उदाहरण के तौर पे इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। जैसे कहा जाता था कि व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं, जैसे 4 स्तंभ, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस, मीडिया। ठीक है। पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले 2-2.5 दशक में, 3 दशक में जो हुआ 25-30 साल में, वो ये हुआ कि विधायिका, नीचे विधायिका है, उसके बगल में कार्यपालिका है और ऊपर में न्यायपालिका। ऐसा एक ट्रायंगल, ऐसा एक त्रिभुज बन गया। ये सिर्फ त्रिभुज है। अब त्रिभुज अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया, पहले मीडिया का सहारा लिया। त्रिभुज को एक ऐसा सहारा दे दो तो टिक जाता है। बाद में सोशल मीडिया आया,
तो सोशल मीडिया को इतनी चालाकी से मीडिया के साथ ना रखते हुए सोशल मीडिया को मीडिया के खिलाफ यानी उसके सामने खड़ा कर दिया गया। अब ये दोनों के सहारे एक त्रिभुज खड़ा हुआ है। मैंने कहीं किसी से बात हो रही थी, एक बहुत कुख्यात व्यक्ति से बात हो रही थी किसी और की, मैं वहाँ था, मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी बहुत बदनामी करते हैं मीडिया वाले लोग, आपको बुरा नहीं लगता क्या? उसने बोला बदनामी क्या करते हैं, मेरा नाम हो रहा है, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो लोग मुझे अब जानने लगे। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता ने क्या किया, बुरे लोगों को आगे कर दिया। अच्छे लोगों को कोई आगे करने की कोशिश नहीं करता। अच्छे लोग अपने आप आगे आ नहीं सकते, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको जहाँ कांटा दिखेगा ना वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। उसके लिए कांटा कहीं लगा हुआ नहीं है, वो जहाँ चलेगा वहाँ से सफाई करता चलेगा। समाज को, उसको अच्छे लोगों को, अच्छे नेतृत्व को, समाज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे कि पूरे देश का समाज, ऐसे कन्हान का भी समाज जो है ना, बिल्कुल एकदम मैंने इस अवस्था में चला गया है, मतलब वो कोमा में है ऐसा समझ लो। उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको समय पर दवा मिल जाती, समय पर इंजेक्शन मिल जाता, समय पर उसके शरीर की धुलाई पुछाई हो जाती और वो कोमा में पड़ा हुआ है। बस इसी तरह से सब कुछ चल रहा है, इसलिए नया नेतृत्व उभर नहीं पा रहा है। लेकिन अगर नया नेतृत्व सच में कोई है ना, उनको ये कोशिश करना चाहिए कि वो इन बड़े लोगों की छाया से बाहर निकले, इन लोगों की बात सुनना बंद करें। अगर सच में वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो इनकी अपने से बड़े लोगों की, जो राजनीतिक रूप से बड़े हैं, राजनीतिक कद में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, समझ में बड़े हैं, इनकी बात सुनना बंद करें और बाहर निकले। बाहर निकल के लोगों के बीच में जाए, उनकी सुने, उनको समझने की कोशिश करें और अपने तरीके से हल करने की कोशिश करें। देखो, क्रांति व्रांति तो अब होनी नहीं है। इतनी ज़्यादा व्यवस्था ने इतना ज़्यादा चारों तरफ से चीज़ों को दबा दिया है, कोई आंती क्रांति अब तो कम से कम 100-150 साल तक होने वाली नहीं है। तो हो क्या सकता है कि जितना सकारात्मक, जितना ज़्यादा बदलाव के काम, जितना ज़्यादा बेहतरी के काम हो सके वो करने की कोशिश करना चाहिए। और उसके लिए कोई राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने की ज़रूरत है या नहीं है वो खुद तय करे, लेकिन उसके अंदर ये बेहतर करने की इच्छा उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखो, जब यहाँ पे ये हमारे कनाल में जो औद्योगिक इलाका है, जब उसको कुछ लोगों ने मिल के खरीद लिया, अब उस रिहायशी इलाका बना रहे हैं, कुछ नौजवान वहाँ धरने पर बैठे थे। वो नौजवान क्या किसी के कहने पर बैठे थे? बैठे रहे, अचानक से कहाँ गायब हो गए, क्यों गायब हो गए? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। और गायब होने के बाद में क्या उनके अंदर कभी इस बात को लेकर के कोई संताप पैदा नहीं हुआ, कोई शर्म पैदा नहीं हुई कि यार हमने ये, मतलब हमने ये क्या कर दिया? वो अपने आप को अगर आज की तारीख में आईने में देखते होंगे तो कैसे देखते होंगे? क्योंकि उनको सामने करके किसी ने उनके कंधे पे बंदूक रख के चला दिया, अपना फ़ायदा कर लिया। ये बात उनको समझनी होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जब तक लोग समझेंगे नहीं, नया नेतृत्व तभी आएगा जब वो बड़े लोगों की छाया से बाहर निकलेगा। चलो अभी बंद कर दो बहुत हो गया, धन्यवाद।